बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारी अनफॉर्चुनेटली दे आर सेलिंग डिग्रीज। यूनिवर्सिटीज़ उस लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का फुकदान है। और जो अच्छा बच्चा है जिसने वेल प्रिपेयर होकर आता है वो उसकी अपनी एफर्ट है, इसमें यूनिवर्सिटी का रोल नहीं है कि आपका इंटरेस्ट होता है कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूं, आप एमएस कंप्यूटर साइंस बीएस कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब आप कोडिंग की तरफ जाते हैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर तो आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। वो बच्चा भी तरक्की नहीं कर पाता जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, लोग कहते हैं हमें नौकरियाँ नहीं मिलती और इदारे कहते हैं हमें बंदे नहीं मिलते हैं। आजकल के दौर में पर्टिकुलरली टेक सेक्टर में ये जो वॉर फॉर टैलेंट है, मतलब हर जगह हमें एक जंग नज़र आ रही है कि हमें टैलेंटेड प्रोफेशनल्स चाहिए। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए हमने दावत दी है मेराज नदीम को। मेराज नदीम इज़ करंटली वर्किंग एज ए जॉइंट डायरेक्टर HR एट PITB। आइए मिलते हैं मेराज नदीम से। थैंक यू वेरी मच मेराज साहब फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच हसन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। You spare some time for me and invited me for this session. Thank you very much. Great. मेराज, हम टॉपिक पे तो ज़रूर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वॉर ऑफ टैलेंट। आई मीन अमेजिंग कि यार कैसे जो है आजकल जंग चल रही है टैलेंट के बारे में। लोग कह रहे हैं कि देखिए हमें जो है वो एक अच्छा टैलेंटेड प्रोफेशनल पर्टिकुलरली टेक सेक्टर से रिलेटेड हमें मिलना चाहिए। ज़रूर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लाइक टू नो अबाउट योर सक्सेस स्टोरी। आई मीन यू आर अमेजिंग एंड सुपर्ब, सच अ ग्रेट एंड सीजन्ड HR प्रोफेशनल। माशाल्लाह काफ़ी सालों का आपका एक्सपीरियंस भी है और काफ़ी बड़े इदारों के साथ आपने काम भी किया। तो मेरा आज हमें बताइएगा कि HR में आना बाय चांस था या बाय चॉइस था? HR में आना बाय चॉइस था। Although I started my career with the designation of coordinator and worked for coordinator around 3 years, then I got an opportunity to work for HR. So it was decided, it was planned by me to work for HR. So I started my career in HR in 2009 as HR officer, and then वक्त के साथ साथ I planned कि I want to see myself at a senior level position, and Allah blessed and I got positions, job roles, and this is my success story. And the most important end, I love myself. Great, wonderful. I mean, what a start, by the way. Awesome. अच्छा मेराज, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं पर्टिकुलरली टॉपिक पे। आई मीन यू आर इन अ टेक सेक्टर, आई एम वर्किंग इन अ टेक सेक्टर टू। एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमें जो है बंदे नहीं मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ बंदे ही बंदे अवेलेबल हैं, लेकिन मेरा ख्याल है नौकरी शायद इतनी नहीं है। सो व्हाट इज़ द मेन रीज़न कि ये गैप कहाँ पे है टेक सेक्टर में पर्टिकुलरली? क्योंकि यू वर्किंग एज ए जॉइंट डायरेक्टर HR एट PITB, तो आप तो रोज़ टेक्निकल लोगों के साथ आपका वास्ता पड़ता है, तो आप क्या देखते हैं कि वेयर इज़ द गैप? क्यों टेक्निकल जो हमारा जो टेक सेक्टर है वहाँ पे जो है वो स्किल्ड लोगों की कमी है? उसमें बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट ये कि जो ऑर्गेनाइजेशंस का रोल है टू अट्रैक्ट, recruit, retain and develop. This is a role of employer, right? Now we talk about the universities. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारी अनफॉर्चुनेटली दे आर सेलिंग डिग्रीज। करियर काउंसलिंग नहीं है और जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो उस लेवल का नहीं है कि वो इंटरव्यू के लिए, इवन दो एंट्री लेवल जॉब के लिए वो उसको नॉलेज को शेयर कर सके and to convince the panel members that he is the right candidate for the right job. यूनिवर्सिटीज़ हम जब इंट्रोड्यूस करते हैं टेक्निकल पोजीशंस का, और एंट्री लेवल पोजीशंस जो होती हैं जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से स्टार्ट होती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद 1 ईयर एक्सपीरियंस 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट होती हैं, और यूनिवर्सिटीज़ उस लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रही हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का फुकदान है।
और कुछ स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट होते हैं वो अपनी मेहनत से, जिसको एक इसने प्लान किया हुआ होता है, जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया लव योर सेल्फ, तो वो अपना फ्यूचर प्लान करता है, फिर अपनी जब इंटरव्यू के लिए आता है वो वेल प्रिपेयर्ड होता है, वो इदारे के बारे में पढ़कर आता है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़कर आता है, वो अपने रोल को भी उसका मैं समझता हूँ सेल्फ मॉक इंटरव्यू करके आता है कि आई एम गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। तो दीज आर द पॉसिबल क्वेश्चंस दैट द पैनल मेंबर विल आस्क मी अबाउट टेक्निकल। लेट्स से हम PHP है, .NET है, जावा है, ये डिफरेंट लैंग्वेज हैं जिस पे काम सॉफ्टवेयर हाउसेज में हो रहे हैं। और जो अच्छा बच्चा है जिसने वेल प्रिपेयर होकर आता है वो उसकी अपनी एफर्ट है, इसमें यूनिवर्सिटी का रोल नहीं है। सिवाय चंद यूनिवर्सिटीज़ के, LUMS is very good institution in Pakistan, we are blessed, and LSE, Lahore School of Economics, and the third NU Fast, these are the top rated universities जिनके graduates आते हैं तो well prepared इंटरव्यू के लिए होते हैं, knowledge, very good knowledge, and they have planned के where they want to see themselves after 2 years, after 5 years, right? तो हमें ज़रूरत है, मेरी रिक्वेस्ट है इस फोरम के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ के तमाम सरबराहान के लिए कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर फोकस करें, और नंबर सेकंड कि वो करियर काउंसलिंग पे भी फोकस करें। जब स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे होते हैं तो दे मस्ट हैव अ 1 day 2 day 3 days सेशन ऑफ करियर काउंसलिंग, हाउ दे हैव टू प्लान देयर प्रोफेशनल फ्यूचर। एग्रीड, वंडरफुल। अच्छा मिराज, अब यू वर्किंग इन टेक सेक्टर, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ लाहौर में बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, तो हर कोई बंदा कह रहा होता है यार ROR इंजीनियर चाहिए, PHP चाहिए, अब नई टेक्नोलॉजी एलिक्सर आ रही है उसके ऊपर काम हो रहा है। तो आप बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी शायद उस तरह से इन टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर नहीं रही है, कुरिकुलम जो है वो इस तरह से बन नहीं रहा है। चलिए ये तो इस पर तो टाइम लगेगा। व्हाट इज़ योर सेकंड एडवाइस कि अभी जो इस गैप को किस तरह से फिल किया जाए और देखा जाए कि यार अगर हमारे पास बिजनेस आ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड तो हम उसको किस तरह कैप्चर कर सकते हैं? हमें जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं इनको चाहिए कि एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाएं, जिसमें यूनिवर्सिटी फ्रेश ग्रेजुएट्स को एक्सेप्ट करें, उनको मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर करें जो कि मिनिमम 6 months मैक्स 1 year का होना चाहिए। और वी हैव टू गिव अपॉर्चुनिटी टू द फ्रेश यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, तब ये गैप हम कवर कर पाएंगे। इफ़ वी आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयर्स लुकिंग फॉर अ एक्सपीरियंस रिसोर्स, तब ये गैप फिल नहीं हो पाएगा। हमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो अच्छी टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो HEC वेरीफाइड हैं, W कैटेगरी की हैं, डिफरेंट मैं अपने अल्फाज में कहूँ ABC कैटेगरीज की रेटिंग है उनकी, तो एम्प्लॉयर्स को ये चाहिए कि एक टेक्निकल मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए जो मिनिमम 6 months मैक्सिमम 1 year का होना चाहिए। उसमें ये होगा कि हमें एक तो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, ठीक है, और आफ्टर 1 year मैक्स एम्प्लॉयर कैन टेक डिसीजन कि इस रिसोर्स को पोजीशन ऑफर करना है, ही और शी विल कंटिन्यू विद अस और वी हैव टू से थैंक यू। उसमें जो स्टूडेंट है उसको भी अपना फ्यूचर मालूम हो जाएगा कि वो इस टेक्नोलॉजी में काम कर सकता है। उसने कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन तो हासिल कर ली, शायद वालदैन की ख्वाहिश हो कि बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, किसी दोस्त ने कहा हो या सेल्फ इंटरेस्ट हो। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपका इंटरेस्ट होता है कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूं, आप MS कंप्यूटर साइंस BS कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब आप कोडिंग की तरफ जाते हैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर तो आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, ऐसा होता है। तो उस जो फर्स्ट 6 months और 1 year उसमें कैंडिडेट को ये मालूम हो जाता है कि मेरा फ्यूचर इस इंडस्ट्री में है और मेरी स्किल्स इसमें मैं कामयाब हो सकता हूँ। अगर नहीं तो फिर वो IT बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ, वो MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के बाद या MBA करने के बाद वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ मूव कर सकता है, IT बेस्ड प्रोजेक्ट्स की तरफ। ग्रेट। अच्छा विराज, आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में। आई मीन वंडर्स, दे डूइंग वंडर। सो एक मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरा भी इसके ऊपर आपकी एडवाइस भी हमें चाहिए होगी कि छोटे छोटे शहरों से, मंडी भावदीन से, इवन गुजरांवाला से या रूरल एरिया से हमारे यहाँ वहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आते हैं और बेइंतहा पैसा कमा रहे हैं।
लेकिन आप क्या समझते हैं कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल जो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, दैट इज़ अ कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि हम क्लाइंट के साथ डायरेक्ट बात करते हैं, तो वहाँ पर आप समझते हैं कि अंग्रेज़ी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इस पर क्या हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो टेक्निकल लोग हैं ये लैग करते हैं? यस, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। जो हमारे टेक्निकल रिसोर्सेज हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होती हैं। उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि वो उनके लिए एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि हमारे जितने भी नेशनली एंड इंटरनेशनली जो कोऑर्डिनेशन है वो अंग्रेज़ी में है, वो 100% अंग्रेज़ी में है। वो आप लिखने में, बोलने में, दोनों तरह में अंग्रेज़ी का इस्तेमाल होता है। तो वो जो टेक्निकल रिसोर्सेज हैं उनके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये समझता हूँ वो बच्चा भी तरक्की नहीं कर पाता जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती हैं। तो ये रिमोट एरिया से स्टूडेंट्स जो इन हमारे बिग सिटीज़ में या अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए आते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, वो अपने एक शहर से दूसरे शहर में तालीम के लिए मुंतकिल होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, और जब ग्रेजुएट होते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ का ये रोल होना चाहिए कि उस बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सके नहीं, ज़रूरी करना चाहिए ताकि वो फ्यूचर में कामयाब हो सके। और ये जो रिमोट एरियाज़ के लोग आते हैं, इवन दो नॉट इन द सेक्टर ऑफ द टेक्निकल, इन द सेक्टर ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इन द सेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये रिमोट एरियाज इवन दो बिग सिटीज़ के सिटीजन्स जो भी उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती। तो जॉब हासिल ना करने का एक बिग रीज़न ये भी होता है कि आपका नॉलेज अच्छा होता है लेकिन वो उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते जिस रोल के लिए उनको इंटरव्यू किया जा रहा होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन दिस, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। Great. Viraj, you were amazing and superb in the whole session. I really enjoyed your discussion. Thank you very much. My pleasure. अच्छा विराज, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं। आप माशाल्लाह इतने इंटरव्यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, मेरी भी आपसे अक्सर बात हो रही तो आप कहते हैं यार मैं इंटरव्यू में हूँ, I'll get back to you. So माशाल्लाह जब आप इंटरव्यू करते हैं हमें ये बताइए कि कौन कौन सी स्किल्स जो हैं वो आप कैंडिडेट में देखते हैं और कहते हैं यार कि ये तो 100% होना चाहिए वरना मैं इसको नहीं रखूँगा। जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है नॉलेज। तो ऑफ कोर्स जिस स्पेसिफिक जॉब रोल के लिए इसको इंटरव्यू किया जा रहा है उस जॉब रोल का नॉलेज, उसकी अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उस बच्चे की इंटरपर्सनल स्किल्स वीक हैं, इसमें तमाम फैक्टर्स आ जाते हैं। अगर उस बच्चे की इंटरपर्सनल स्किल्स वीक हैं तो वो बच्चा शायद हायर ना हो पाए, क्योंकि अगर लेट से हम एक प्रोग्राम ऑफिसर की लेवल के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स वीक हैं, नॉलेज अच्छा है, तो एम्प्लॉयर वेट नहीं करता कि उसको टू हायर हिम, टू एजुकेट हिम, टू ट्रेन हिम एंड देन असाइंड वर्क। एम्प्लॉयर ये चाहता है प्लग एंड प्ले, हायर करें एंड फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ही और शी हैज टू स्टार्ट वर्क। यस, प्रोबेशन पीरियड होता है 3 मंथ्स का, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 6 मंथ्स का है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1 ईयर का है। तो उसके लिए इंटरपर्सनल स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड, जब वो कैंडिडेट इंटरव्यू कॉल रिसीव करता है उसको चाहिए कि वो वेल प्रिपेयर हो, उस इदारे के बारे में पढ़े, उस इदारे की फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़े, और जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है वो जॉब जब अप्लाई करते हैं उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन सेव कर लें। कॉल महीने बाद आती है, 15 दिन बाद आती है, 3 महीने बाद इंटरव्यू कॉल आता है, तो वो आपके पास अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करें कि इन जॉब्स के मैंने अप्लाई किया। आप लेट से आई एम प्रोग्राम ऑफिसर के लिए अप्लाई किया मैंने PITB में, तो जब मुझे PITB से कॉल आया इंटरव्यू के लिए तो मैं देखूँ मैंने किस किस जॉब के लिए इंटरव्यू अप्लाई किया था। प्रोग्राम ऑफिसर की पोजीशन के लिए अप्लाई किया, मैं PITB के बारे में पढ़ूँ, अगर गवर्नमेंट के किसी और सेक्टर के बारे में उसके बारे में पढ़ूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर है, नेटसोल है, टेक्नोलॉजिक्स है, सिस्टम्स है, नेस्ले है, डेस्कॉन इंजीनियरिंग है, जिस भी इदारे के लिए आपने अप्लाई किया है आपको इंटरव्यू कॉल आता है। कैंडिडेट को चाहिए कि वो उस तैयारी करे, इस इदारे के बारे में पढ़े, जॉब रोल के बारे में पढ़े, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना CV अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें। जो टर्म्स, जो थ्योरी आपने, जो एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स आपने मेंशन की हैं CV में, यू मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ दीज
Agreed. Wonderful. Any final word about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. Qasim Ali Shah Sahab is a long journey of Qasim Ali Shah Sahab, and is a big contribution to the nation of Pakistan through his online lectures and face-to-face sessions. Qasim Ali Shah Sahab is working great, is great contribution towards the development of nation, towards the development of students, towards the mission of Qasim Ali Shah Foundation is to share knowledge, to improve human resources skills. Great. Thank you very much, Virat, for your time, support and love. You are amazing and superb in the whole session. Thank you very much. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। जॉइंट डायरेक्टर HRPI TV के मेरा ये हमारे साथ थे, हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। उन्होंने आज बताया कि जो वॉर ऑफ टैलेंट है, जो हमारे यहाँ जो टैलेंट की वॉर हो रही है, हर बंदा कह रहा है यार टेक सेक्टर में कि जी मुझे फलां स्टैक का बंदा चाहिए, इसको रख लो, इसको रख लो। उन्होंने बताया कि इस वॉर को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपने नौकरी हासिल करनी है और सही नौकरी हासिल करनी है तो आप किस तरह से उसको हासिल कर सकते हैं। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।